तो चैप्टर 5 के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देख रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है धारा घनत्व J, चालकता सिग्मा और विद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध होता है। ये तीन राशियों में हमें संबंध बताना है। तो देखो, आपने विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध पढ़ा था। विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, ये संबंध था I = NE/AV/d। ये आपने पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। I = NE/AV/d। अब हमें धारा घनत्व अगर इससे निकालना है तो धारा घनत्व का फॉर्मूला हम यूज में लेंगे J = I/A। तो ये I की वैल्यू है पूरी NE/AV/d। इसमें A को भाग लगाएंगे, भाग A से A कट जाएगा तो J कितना आ जाएगा NE/V/d। ठीक है, पहला काम हो गया। हमने धारा से धारा घनत्व निकाला क्षेत्रफल का भाग लगा के। अब ये आ जाने के बाद VD का फॉर्मूला इसमें डालेंगे। VD का अपवाह वेग का फॉर्मूला हमने निकाला था E/m × τ। ये हम निकाल चुके हैं। ये फॉर्मूला हमने VD का लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि कैपिटल E को बाहर लिख के बाकी सब अंदर आएगा ब्रैकेट के। ध्यान रखना, ये कैपिटल E में संबंध है और J इधर आ गया, E इधर आ गया। अब बाकी जो बचा वो सब अंदर आएगा। NE² τ/m। n ये E और E हो गया E², ये हो गया τ और ये हो गया अपॉन में m, और E आ गया बाहर। अब ये जो आया है पूरा, ये होता है सिग्मा। ये क्या होता है? सिग्मा। ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, यहाँ सिग्मा एक कांस्टेंट आ गया है। ये NE² τ/m। इसको कहते हैं अपन चालकता। n तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है। संख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। τ क्या है? विश्रांति काल। और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये सब हमारे पास सिग्मा का ये कांस्टेंट होता है। ये सारी राशियां कांस्टेंट हैं किसी भी चालक के लिए। तो ये सिग्मा एक कांस्टेंट होता है जिसको चालकता कहते हैं। ये जो रिलेशन आया है ये आ चुका है मेरे पास। J, सिग्मा और E में क्या रिलेशन होता है? J = सिग्मा × E। अब इस रिलेशन से आपको ओम के नियम को निकलवाया जा सकता है। तो ओम का नियम का निगमन करेंगे अब हम। ये फॉर्मूला निकालने के बाद, सिंपल फॉर्मूला बिल्कुल, और आसानी से निकल जाता है। 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। अब आपको मान लो ओम के नियम का निगमन करना है इसी फॉर्मूले का उपयोग करके। ओम के नियम का निगमन, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। J पहले लिख लेंगे J = सिग्मा I। अब J को लिख देंगे I/A, सिग्मा को लिख देंगे 1/ρ। सिग्मा चालकता है। चालकता का परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी थी कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। ठीक है, J हमें पता ही है I/A होता है। E V/L, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। विभवांतर अपॉन दूरी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, I को यही रहने देते हैं। ρ और L/A, इसको ऐसे लिख देते हैं। ρL ऊपर चला गया, ये ρL ऊपर चला गया और A अपॉन में आ गया, और I है ही यहाँ पर, और यहाँ पे बचा केवल V। केवल V को यहाँ छोड़ दिया है मैंने, ρL को मैं ऊपर ले गया हूँ। I ρL/A। अब ये ρL/A क्या होता है? ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। R होता है ये। तो V = I और ये हो गया R। आ गया उनका नियम, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो उनके नियम को। देखो 3 स्टेप में हो गया काम। ये फॉर्मूला J = सिग्मा E लिखो। J की वैल्यू क्या लिखोगे? I/A। सिग्मा को क्या लिखोगे? 1/ρ। E को क्या लिखोगे? V/L। तीनों की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, तीनों के फॉर्मूले डाल दो। डालने के बाद क्या करो, V को छोड़ दो बस। यहाँ पे केवल V छोड़ो, बाकी ρ और L को ऊपर ले जाओ। ρL/A को प्रतिरोध होता है R, वो लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या हो गया? IR। ये हमारे पास आ गया ओम का नियम, इस फॉर्मूले से आता है। अब हम बात करेंगे कि 2 प्रकार की युक्तियों की, ओमीय और अनोमीय युक्तियां क्या होती हैं। ओमीय तथा अनोमीय युक्तियां। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओमीय युक्तियां क्या होती हैं।
ओमीय को रेखीय युक्तियां भी कहते हैं। ये दोनों नाम की बात करेंगे, क्यों कहते हैं इनको। देखो, ओमीय युक्तियां तो इसलिए कहते हैं कि ये वो युक्तियां हैं जो ओम के नियम का पालन करती हैं। वो युक्तियां जो किसका पालन करती हैं, ओम के नियम का पालन, उन्हें क्या कहा जाता है, ओमीय युक्तियां। अब रेखीय क्यों कहा जाता है इनको, रेखीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ओम के नियम का पालन करेंगी तो V तथा I के मध्य जो वक्र होगा वो रेखीय होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल I, यही कहता है ओम का नियम, V प्रोपोर्शनल I। तो V और I के मध्य जब ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा, रेखीय। इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, रेखीय युक्तियां। क्लियर है, दोनों नाम को समझ लेना। ओमीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन करती हैं। रेखीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो V और I वक्र होता है वो सरल रेखीय होता है। ऐसा वक्र आएगा इनका, V और I वक्र। ठीक है। अब तीसरी बात की इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण है निम्न ताप पर, कम ताप पर सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वो सब ओम के नियम का पालन करती हैं। अगर ताप बहुत ज्यादा हो गया तो आगे जाके फिर वक्र थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन निम्न ताप पर यहां से यहां तक पूरा ओम के नियम का पालन ये धातु, कोई सी भी धातु हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो Ag हो, ठीक है, सभी किसका पालन करती हैं, ओम के नियम का। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ओमीय या रेखीय युक्तियां। अब मैं सेकंड बात कर रहा हूं, अनोमीय। अनोमीय या अरेखीय युक्तियां, ये क्या होंगी, वो युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करती उनके लिए V प्रोपोर्शनल I नहीं होता, V और I समानुपाती नहीं होते। और ये अगर समानुपाती नहीं होंगे तो V तथा I के मध्य वक्र कैसा होगा, अरेखीय, मतलब ऐसा वक्र नहीं होगा। अब कैसे कैसे वक्र होंगे, वो सबके अलग अलग होते हैं, समझ गए। अनोमीय युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती। अरेखीय क्यों कहते हैं, क्योंकि VI वक्र इनके लिए रेखीय नहीं होता। अब जैसे मैं पहले बात करूं टॉर्च बल्ब की, टॉर्च का जो बल्ब होता है उसका प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं होता। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना, इनका जो प्रतिरोध होता है वो नियत नहीं होता, और ऐसे प्रतिरोध को गतिक प्रतिरोध कहते हैं, बदलता रहता है। और जो ओमीय युक्तियां थी उनका प्रतिरोध नियत होता है, ये हमने पढ़ा भी था उनके नियम में, और ऐसे प्रतिरोध को स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। ये इनका कैसा है, गतिक, बदलता जा रहेगा हमेशा, और ओमीय युक्तियों का कांस्टेंट रहता है, उसे स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। अब टॉर्च बल्ब होता है, इधर पर आपने मान लो धारा ले रखी है, इधर विभव ले रखा है। टॉर्च बल्ब ऐसे ऐसे इसका ग्राफ होता है, देखो सरल रेखीय नहीं है, देख रहे हो आप, ये ग्राफ सीधा होता तो हम कहते हैं ओम के नियम का पालन हो रहा है, पर ये ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से फ्लैट होने लग जाता है। तो टॉर्च बल्ब का प्रतिरोध नियत नहीं है, वो लगातार बदल रहा है, इसीलिए VI वक्र उसका सरल रेखीय नहीं है। ढाल नहीं है ना इसका कांस्टेंट, ढाल चेंज हो रहा है। सेकंड बात करें डायोड की, ये सब इसके अपवाद हैं, इसको ओम के नियम के अपवाद भी कह सकते हो आप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओम के नियम के 2 अपवाद लिखो, तो इनमें से दोनों 2 लिख देना। तो या तो अपवाद कह लो इनको, या अरेखीय युक्तियां या अनोमीय युक्तियां कह लो। डायोड का ये ग्राफ ऐसा ही होता है, अगर इसमें तो हमने ऐसे बनाया था, डायोड में हम ऐसे बनाएंगे, तो ये डायोड का ग्राफ हो गया VI। एक होता है विद्युत अपघटनी द्रव, विद्युत अपघटनी द्रव, इसका ग्राफ अगर देखें VI वक्र, तो वो भी सरल रेखीय नहीं होता है, वो यहां से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। अनोमीय युक्तियां, अरेखीय युक्तियां, ओम के नियम का अपवाद, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इनमें से कोई भी 2 या 3 जितने भी पूछे जाए आप इसको लिख सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ओमीय और अनोमीय युक्तियां ये होती है, दोनों का प्रतिरोध आपको याद रखना है। ओमीय युक्तियों का प्रतिरोध स्थैतिक प्रतिरोध होता है, अनोमीय का कैसा होता है, गतिक प्रतिरोध। ये आज का है, इसको 1-2 बार वीडियो को अच्छी तरह देखो और इसको याद करो।